Drop it. वो सी के समानुपाती है। अब अगर मैंने ए और बी में से किसी एक को कांस्टेंट कर दिया तो वो सीधा सी के समानुपाती हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सी को कांस्टेंट कर दूं तो ये आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाते हैं। अगर मैं सी को कांस्टेंट कर दूं तो ए और बी है वो आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाते हैं। अब यहां पर इसको लागू करके देखिए, SI प्रोपोर्शनल टू PRT है। मैं ये कह दूं कि SI कांस्टेंट है, यानी ब्याज में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। मैं कह सकता हूं कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा RT के, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा PT के, और T इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा PR। T इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा PR। P प्रोपोर्शनल टू 1/RT, R प्रोपोर्शनल टू 1/PT और T प्रोपोर्शनल टू 1/PR। एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होते हैं? उल्टे अनुपात में होते हैं, उल्टे अनुपात में होते हैं। ठीक है। अगर ये कहा जाए कि ब्याज की जो दर है R है और ये T है, ठीक है, इसको कर दिया M गुणा, इसको कर दिया N गुणा, ब्याज में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो मूलधन कितना गुणा हो जाएगा? तो इनको गुणा करते हैं तो MN आता है, तो ब्याज है वो 1/MN गुणा हो जाएगा। सॉरी, मूलधन है वो 1/MN गुणा हो जाएगा। आपने दर को 2 गुणा कर दिया, आपने समय को 3 गुणा कर दिया, तो इनका गुणनफल 6 हो जाएगा। तो दर और समय का गुणनफल 6 गुणा हो गया है। अब ब्याज उतना ही रखना है तो आपको मूलधन को 1/6 करना पड़ेगा, क्योंकि गुणनफल तो उतना का उतना ही आना चाहिए। तो अगर ये गुणनफल में 6 बन गया तो उसको फिर 1/6 लेना पड़ेगा।